अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं इस टाइम फैसलाबाद घंटा घर चौक पर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम प्राइम टाइम टीवी पे। और प्रोग्राम अवाम का बेसिक मकसद यही है, जैसे कि आप सबसे आगे भी बताया था, कि अवामी तज्ज़िया लेना और जो अब फैसले हो रहे हैं, मुल्क की मसाइल हैं, जो महंगाई है, जिस तरह के भी मसाइल हैं, वो अवाम से उसकी बात करना, अवाम से पूछना, क्योंकि एट दी एंड फैसला होता है अवाम की अदालत में। आज इस टाइम हम मौजूद हैं फैसलाबाद के घंटा घर चौक में और एक बहुत बड़ा आप लोगों ने देखा अदालती फैसला हुआ, जिसमें वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा से अदालत ने मुंतखब कर दिया और हमजा शहबाज शरीफ को कहा है कि अब आप घर जाएँ। तो आज हम अवाम के पास आए हैं, अवाम से पूछते हैं वो इस राय कैसे देखते हैं, कैसे इस फैसले को, अवामी फैसले को, अदालत के फैसले को देख रहे हैं। और इसके बरक्स जो हमने कल रात को भी देखा कि इधर घंटा घर चौक में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अवाम के पास आए हैं असल हकायक जानने कि अवाम यहाँ की जो ताजर बरादरी है वो क्या समझती है इस फैसले को, वो असल में किसके साथ हैं, वो अदालती फैसले को क्या कबूल कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानते, इसमें भी शायद अगर फुल कोर्ट बन जाता या इसमें कोई और चीज़ हो जाती तो शायद अभी भी हमजा शहबाज शरीफ बरकरार रहते। तो अवाम के पास जाएंगे, कुछ ताजिर बरादरी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी हाँ, तो नाजरीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ घंटा घर चौक फैसलाबाद में। इस टाइम हम पूछेंगे, अवामी नुमाइंदों के पास जाएंगे, ताजर बरादरी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कल जो अदालती फ़ैसला आया है वो इसके ऊपर कैसे देख रहे हैं, वो क्या कैसे देखते हैं कल के अदालत के फ़ैसले को। क्या वो समझते थे कि हमजा शहबाज शरीफ को वाकई घर भेज देना चाहिए, या वो समझते हैं कि जी चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वही अहल हैं इस कुर्सी के, क्योंकि उनके पास 186 वोट थे। तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा और आम लोगों से पूछूंगा खुसूसी तौर पे कि वो इस जो अदालती कल का फैसला है वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। और कुछ हम ताजर बरादरी के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे। बाद आपसे कल का जो अदालती फैसला है उसके बारे में ताजर बरादरी के पास हम आए हैं, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कल का जो अदालती फैसला है आप उसको कैसे देख रहे हैं, कि सही फैसला है या गलत फैसला है? ये अदालत के फैसले की बात नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, यही फैसला है। आप समझते हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, नामंजूर है। कल हमने देखने को आया यहाँ पर पूरा फैसलाबाद उमड़ आया था, जश्न हुआ है बड़ा। आप मतलब समझते हैं कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ही वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला अच्छा काम करेगा इंशाअल्लाह। मतलब अदालती फैसले के आप बिल्कुल आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी हमारे साथ जो इस टाइम ताजिर बरादरी मौजूद है वो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला है, और भी कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं, पूछते हैं कि वो किस इस तरह इस फैसले को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे गलत फैसला है। एक जो जज है एक दफ़ा कुछ फैसला करते हैं, एक दफ़ा कुछ फैसला करते हैं, इनका कोई तीन मान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, आपका क्या कहना है कि जो अदालती फैसला है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं बहुत स्ट्रांगली इसको कंडम करता हूँ। जो उनका फैसला था वो सरीन गलत था। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जुडिशरी का आलमी रैंकिंग में 126वां नंबर आया है, जो इंतहाई शर्मनाक बात है। और पाकिस्तान की जुडिशरी जो दुनिया की मराद लेने वाली जुडिशरियों में नंबर 5 है और परफॉर्मेंस में नंबर 126 है। इट्स ए बिग 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 शेम फॉर आवर जुडिशरी। आई वुड लाइक टू से दिस। उन्होंने भी कहा है कि हम इस अदालती फैसले को कंडेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो जो आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो जो हमारी जुडिशरी का नंबर बहुत गिर चुका है, उसकी वजह यह है कि इसमें भी शायद फेवरेटिज्म आ चुका है। इसके अलावा भी हम पूछेंगे और यहाँ से जो अवामी राय है वो ही लेंगे कि किस तरह से ये इस फैसले को, अदालती फैसले को, जो कि हम समझते हैं एक इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा इसका अमल है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे से अदालती फैसले की वजह से हम देखने को मिलता है, अदालत का फैसला आता है डॉलर ऊपर चला जाता है, अदालत का फैसला आता है हुकूमत बैठी हुई गिर जाती है, बैठी हुई हुकूमत जो नहीं गिरी हुई होती है वो बन जाती है। तो ये अदालती अमल दखल बहुत ज़्यादा है। तो हम और भी यहाँ पर मौजूद है, मैं और भी कुछ यहाँ पर लोगों से पूछना चाहूँगा। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं कल का जो अदालती फैसला है और आप किस तरह से इसको देखकर चलते हैं? आप क्या समझते हैं हमजा शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आला होना चाहिए था या परवेज़ इलाही आपके वज़ीर आला? ये तो जी 8-10 दिन बाद बदलते रहते हैं, अभी फिर बदलेंगे, हमजा साहब आएंगे। ये तो सब ड्रामे हो रहे हैं इस मुल्क में। इस
मुल्क की तबाही है, ये सब सुप्रीम कोर्ट भागती है। आज दिन तक कोई किसी गरीब आदमी के लिए भी भागा है, कोई चीनी दाल के लिए भी भागा है। मुल्क के हालात बहुत। नून लीग जब अपोजिशन में थी, नून लीग महंगाई मुकाओ मार्च कर रही थी, और जब देखने में आया कि जब वो हुकूमत में आ गई है तो अवाम उनसे भी बहुत तंग है। हालांकि जब वो अपोजिशन में थे तो वो महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी वो महंगाई के खिलाफ मार्च करती है। अब जब हुकूमत में आई थी तब महंगाई उन्होंने भी बढ़ाई। आप क्या देखें? देखिए, नून लीग ने हमेशा महंगाई कम ही की है, लेकिन इस आदमी ने तो बहुत काम को खराब किया है। और लेकिन ये सब जो है ना ड्रामे कर रहे हैं सब। आप समझते हैं कि ये सब एक कठपुतली निजाम बैठा हुआ है, ऊपर कोई और ही चला रहा है? ऊपर कोई और ही चला रहा है। कौन चला रहा है जी? आर्मी चला रही है, सब कह रहे हैं। आर्मी चला रही है, सब कह रहे हैं जी। आर्मी चला रही है, सब कह रहे हैं। और भी यहाँ पे कोई है जो कह रहा है कि आर्मी चला रही है जी? मैं कहना है अभी आर्मी नहीं चला रही। हाजी मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नंबर 1 का, हमजा नंबर 1 का। आपका क्या ख्याल है अदालती फैसला जो आया वो क्या? सही है, 1 नंबर सही है, जज बहुत सही है। आप कहते हैं कि हक ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਆ। वो कह रहे हो जो सारा कुछ ही लाल है थे जेड़ा कोई फकी वेचन आंदा ओदी फकी विक रही है इस टाइम, जेदी फकी नहीं विक रही वो कह रहे हैं अदालत के खिलाफ है। और जब वो अपोजिशन में आते हैं, और ये दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिला है, अगर अपने हक में फैसला आता है तो वो कहते हैं अदालत की बल्ले बल्ले, अदालत का फैसला सही है। अगर अपने हक में फैसला नहीं आता, जिस तरह आज नून लीग एहतजाज कर रही है और वो कह रही है जब यही फैसला नून लीग ने रात 12 बजे अदालत ने लगा के कासिम सूरी की जो रूलिंग थी रात वो उसकी अगेंस्ट दिया, तो नून लीग इसी 3 पैनल जज के बारे में मिठाइयाँ दे रही थी। और यही तहरीक इंसाफ का भी अमल रहा है। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम अवामी हकायक बता रहे हैं आपको कि तहरीक इंसाफ भी इसी तरह जब अपोजिशन में होती है, उनके हक में फैसला आता है तो वो कहती है कि अदालत जिंदाबाद। अगर अपने हक के खिलाफ आ जाए तो वो कहती हैं कि अदालत के फैसला सही नहीं है, इसमें कोई धांधली हो रही है। असूली तौर पे जो भाई ने जैसे हमारे अवाम कह रही है, अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा इस टाइम। जो महंगाई आप लोग देख रहे हैं, बिजली के नर्फ कहाँ चले गए, डॉलर 240-250 रुपए से हवा में बातें कर रहा है। समझ नहीं आ रही कहाँ पर जाकर हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और इस टाइम लोगों को कुर्सियों की पड़ी है, हमारे हुक्मरान कुर्सियों के पीछे भाग भाग के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। तो मैं यही पूछूंगा अपने आगे भी जाकर नुमाइंदों से, और आगे जाकर हम कुछ अपने ताजिर बरादरी के और हजरात से भी इसके बारे में पूछेंगे। जी हाँ, तो नाजरीन अब हम इस टाइम यहाँ पर ताजिर बरादरी के पास मौजूद हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। जी तो नाजरीन हम इस टाइम अब मौजूद हैं फैसलाबाद का जो एक ताजिर बरादरी का हब है, और अब हम एक और ताजिर के पास बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि कल का जो अदालती फैसला आया है वो इसको कैसे देख रहे हैं। वो क्या समझते हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको ही मुंतखब होना चाहिए था, या जो हमजा शहबाज शरीफ को अदालत ने घर भेजा है और उनको वापस बुलाना चाहिए था? भाईजान, ये जो कल का अदालती फैसला है ये हम लोगों की तो समझ से बाहर। मैं पीटीआई का सपोर्टर था, लास्ट इलेक्शन में मैंने पीटीआई को वोट दिया था कि एक नया चेहरा आएगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। पर ये हुकूमत आई है, हम शुरुआत में बैठते हैं, हमें तब के रेट भी पता और हमें आज के रेट भी पता है। सबसे ज़्यादा महंगाई इमरान खान की हुकूमत में हुई है। जी इस्लाम कल का फैसला ठीक था अदालत का? हाँ, सही था फैसला सही था। इमरान खान सही कर देगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं इमरान खान की हुकूमत आएगी, महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह, कम हो जाएगी। और हमजा शहबाज शरीफ को जो कल घर भेजा है वो सही भेजा है? सही भेजा है, वो सब चोर है, बेईमान है भाई, सारे चोर है। इमरान खान सही करेगा। पीछे इमरान खान की हुकूमत गई है ना, हालात बहुत सही थे। डॉलर 187-88 रुपए का था, अब 236-37 रुपए का हो गया। इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। आप समझते हैं कि दोबारा अगर इमरान की हुकूमत आएगी, इमरान खान की, तो हालात बेहतर हो जाएंगे? आपको उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आप से पूछना था, आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को मुंतखब वज़ीर आला होना चाहिए था, या जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनको घर भेज देना सही है? जी सर, तो सही भेजा है। और क्यों समझते हैं आप, क्यों अदालत ने सही कर? जो चोर है उनको घर ही भेजना है, पाकिस्तान को तो नहीं खिलाना है। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो ये इमरान खान यहूदी लोबी है। आधी अवाम कहती है महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, आधे लोगों का कहना है कि महंगाई का बुनियादी वजह नून लीग की हुकूमत है। आगे अब इलेक्शंस की तरफ शायद पाकिस्तान जा रहा है। मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिर बहुत कांटेदार आगे जाके जनरल इलेक्शंस होंगे, जब भी होए, लेकिन क्योंकि अवाम का तो जो रद्द अमल है मिला जुला नज़र आ रहा है इस टाइम। आप सर मौजूद हैं, अगर कोई बात करना चाहें
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान आप क्या समझते हैं, सही है? इमरान खान एक सच्चा ईमानदार इंसान है, जो जेन्युइन बात है, वो गरीबों के हक में है। अगर कोई रिस्पॉन्स मिलना है पाकिस्तान को तो वह इमरान खान की शक्ल में मिले। आपके ख्याल से क्या वजह है साहब, क्यों कहते हैं कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने आलम इस्लाम में जो दो जहान के बादशाह की सदाकत, जो आपकी शुजात दुनिया के आगे रखी है कि ये इस्लाम फोबिया नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है, इसको नफरत की निगाह से लोग पसंद करते हैं। इमरान खान ने बता दिया है कि ये इस्लाम एक अच्छा मजहब है। और जो कल अदालती फैसला आया उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अदालती फैसला तो एक तरफ है, लेकिन वो भी हमारी अदालतें हैं, अगर वो फैसला करेंगी बेहतर करेंगी, हम उसको बिल्कुल लाइक करते हैं। आज एक बात हमें बड़ी मिली जुली सी राय मिली है, जो कि मैंने आगे भी कही कि जनरल इलेक्शंस जो कि अब नज़र आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि नून लीग की हुकूमत पंजाब से भी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ वफाक में रह चुकी है। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब के पास कोई और इस टाइम जो है बचा है वक्त, वो मेरे ख्याल से फ़ौरन इलेक्शंस के बाद जाएंगे और हमें अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं। तो इसी प्रोग्राम के साथ और इस दुआ के साथ कि जो भी हुकूमत में आए, जो भी इस मुल्क की बागडोर को संभाले, वो इन मजदूर तबके का, इस अवाम के बारे में सोचे, ना कि अपनी कुर्सी के बारे में। प्रोग्राम हम अवाम से, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।